बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन पढ़े थे कि इंटरवल क्या होता है, पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है। आज लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे रीमान इंटीग्रल के बारे में कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। यानी रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले हम रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है, क्योंकि रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल जो होता है ये जनरलाइज्ड फॉर्म है रीमान इंटीग्रल का। इसलिए आज लेक्चर नंबर 2 में हम पहले रीमान इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। अब देखो, इंटीग्रेशन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर अ कर्व फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे भी रीमान इंटीग्रल में हमने क्या करना होगा, एरिया अंडर अ कर्व फाइंड करना होगा। किस तरह फाइंड करना होगा, लेट सपोज ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो बाउंडेड है इन द इंटरवल ए बी। अब देखो, इस फंक्शन का हमने विद द हेल्प ऑफ रीमान इंटीग्रल इसका एरिया किस तरह फाइंड करना होगा, एरिया अंडर दिस फंक्शन। देखो, लेट सपोज ये प्लेन में हमारे पास फंक्शन है कोई भी, ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल ए एंड बी। इस इंटरवल ए बी में ये क्या है, ये बाउंडेड है ये फंक्शन। अब हमने ये एरिया फाइंड करना है। अब देखो, ये एक इर्रेगुलर शेप है। अब इस तरह हम डायरेक्ट कोई एक रेक्टेंगल नहीं बना सकते यहाँ पे कि उसका हम एरिया फाइंड करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाएंगे। अब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स किस तरह बनाएंगे, जिस तरह हमने पहले वीडियो में पार्टीशन की बात की थी कि इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, पहले एक पार्टीशन बनाना होगा। यानी देखो, इसको हम एक नाम देते हैं कि ये एक स्टार्ट पॉइंट है, इस तरह यहाँ पे पॉइंट x1 है, इस तरह यहाँ पे पॉइंट x2 है और इस तरह यहाँ पे अप टू सो ऑन ये xn है। यानी ये हमने एक पार्टीशन बना लिया। देखो p इक्वल टू, यानी ये x0 x1 x2 अप टू xn, ये क्या कर दिया, ये एक पार्टीशन बना ली। अब देखो, यानी ये x0 टू x1 एक सब इंटरवल है, x1 टू x2 दूसरा एक सब इंटरवल है, इस तरह x2 टू x3 तीसरा एक सब इंटरवल है, इस तरह xn-1 टू xn लास्ट यानी nth सब इंटरवल है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक सब इंटरवल बन गया। अब देखो, इस पॉइंट x0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x0 है। इस तरह x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो f ऑफ x1 है। इस तरह x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो f ऑफ x2 है। इस तरह xn पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो f ऑफ xn है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी x1 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 होगी, x2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 होगी, x3 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x3 होगी। अब देखो, यहाँ पे ये छोटे छोटे सब ये इंटरवल्स का क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। देखो, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल बन गया, फिर इस तरह यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस तरह यहाँ पे अगर एक पॉइंट x3 है लेट सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक और रेक्टेंगल बन गया। अब देखो, ये एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये जितने रेक्टेंगल्स हमने बनाए हैं ये छोटे छोटे रेक्टेंगल, इन सब रेक्टेंगल्स की हम एरिया फाइंड करेंगे और फिर उन सब एरियाज़ को हम जमा करेंगे, तो यहाँ जो एरिया बनता है वो हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अब देखो, यहाँ पे यहाँ ये जो एरियाज़ बच रहे हैं ये फिर एरर आएगा कि ये तो हम रेक्टेंगल बना दिया हमने, तो ये एरिया बच रहा है। अब ये एरिया किस तरह हम कम करेंगे, जितना पार्टीशन ज़्यादा होगा, यानी जितना ये सब इंटरवल हम ज़्यादा बनाएंगे उतना यहाँ ये एरर क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि जितना पार्टीशन ज़्यादा होता है, जितने सब इंटरवल ज़्यादा होते हैं, उतना यहाँ पे ये एरर की चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है, फिर इस रेक्टेंगल की एरिया, फिर इस रेक्टेंगल की एरिया, और फिर सबको हमने क्या करना है, सम करना है। अब देखो, यहाँ पे ये इस रेक्टेंगल की एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से, यानी ये इस रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी। किस तरह, देखो, अब ये लेंथ हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं, x1 माइनस x0 करेंगे ना, तो ये लेंथ फाइंड हो जाएगा। यानी x1 माइनस x0 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो, अब देखो, यहाँ पे ये f ऑफ x1 की वैल्यू, ये f ऑफ x0 की वैल्यू। अब अगर हम f ऑफ x1 की वैल्यू ले ले तो देखो, ये वाला साइड बड़ा है,
यानी ये रेक्टेंगल से बाहर जा रहे हैं। अब अगर ये एफ ऑफ एक्स नॉट ले ले तो ये इस रेक्टेंगल की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये इस फर्स्ट रेक्टेंगल का हमने क्या कर दिया, लेंथ फाइंड आउट कर दिया। अब देखो सेकंड रेक्टेंगल के एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। फिर देखो यहाँ पे, अब देखो अगर हम एफ ऑफ x1 ले ले तो इस रेक्टेंगल की हाइट क्या है, वो बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, ये इस रेक्टेंगल के हाइट के बराबर है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स2, यानी फंक्शन की हम क्या ले रहे हैं, इनफिमम वैल्यू ले रहे हैं। इस तरह देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x2, हो जाएगा x3 माइनस x2। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x3, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ x3 है। अब अगर हम एफ ऑफ x3 वाला ये फंक्शन की ये वैल्यू ले ले तो देखो ये हाइट बड़ा है और रेक्टेंगल की हाइट यहाँ तक है, तो देखो यहाँ पे हम एफ ऑफ x2 ले रहे हैं, यानी फंक्शन की इनफिमम वैल्यू ले रहे हैं। इस तरह कमिंग डाउनवर्ड यहाँ ये हो जाएगा xn माइनस xn माइनस 1, और फंक्शन की हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, जो इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी वो ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका हमने क्या करना है, इसका हमने सम करना है, यानी यहाँ पे हम एक्चुअली एक ith इंटरवल भी फाइंड कर सकते हैं, यानी एक ith पंप में किस तरह कि ये हो जाएगा xi माइनस xi माइनस 1, और ये इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, यानी फंक्शन की जो भी इनफिमम वैल्यू होती है वो हम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये xi माइनस xi माइनस 1, इसको हम जनरली इस तरह लिख सकते हैं कि डेल xi इक्वल टू xi माइनस xi माइनस 1, यानी ये क्या है, दिस इज द लेंथ, ये डेल xi क्या शो कर रहा है, ये लेंथ शो कर रहा है। अब देखो हमने कहा था कि ये सारा एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये जितने भी रेक्टेंगल्स है उन सब की एरिया फाइंड करके उसको सम करना है, यानी यहाँ पे इसका हमने सम करना है, यानी इस सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो सम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं कि समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा। अब देखो ये है लेंथ, तो इसके लिए हम लिखते हैं डेल xi, और ये इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इनफिमम वैल्यू ऑफ क्या है, फंक्शन है, तो इसके लिए हम एक छोटा सिंबल यूज़ कर लेते हैं mi। ये क्या हो गया, ये इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन शो कर रही है कि जहाँ पे जब हम एक्स नॉट वैल्यू पुट कर लेते हैं फंक्शन में तो कोई एक नंबर आएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उस नंबर के लिए हमने mi यूज़ कर, यानी ये क्या है, ये इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। क्या आ गया देखो यहाँ पे, अब देखो ये हो गया समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi डेल xi, ये क्या हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi डेल xi। इसको हम कहते हैं LPF, यानी इस फंक्शन f का इस पार्टीशन P पे हमने क्या फाइंड कर लिया, इसको हम कहते हैं लोअर डार्बॉक्स सम, इसको हम कहते हैं लोअर डार्बॉक्स सम, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर डार्बॉक्स सम, यानी ये इस फंक्शन का हमने लोअर डार्बॉक्स सम फाइंड कर लिया। क्या कर लिया कि समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi डेल xi, यानी ये इसको हम कहते हैं LPF, यानी इस पार्टीशन P पे ये हमने क्या कर दिया, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, इसको हम कहते हैं लोअर डार्बॉक्स सम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर डार्बॉक्स सम। अब देखो यहाँ पे फंक्शन इस फॉर्म में था, ठीक है, ये था इंटरवल a टू b। पहले हमने यहाँ पे पार्टीशन किया था कि ये x0 है, इस तरह ये x1 है, ये x2 है, अप टू सो ऑन, ये क्या था, ये xn था। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो रही थी f ऑफ xn, ये हो रही थी f ऑफ x2, फिर यहाँ पे ये हो रहा था f ऑफ x1, और फिर यहाँ पे f ऑफ x0। अब देखो कि रेक्टेंगल हम इस तरह बनाएं, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल अगर हम इस तरह बनाएं, देखो यहाँ इस तरह, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ये यहाँ इस तरह करेंगे तो ये एक दूसरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे कोई एक स्त्री होगा, यानी फिर इस तरह एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, यानी अब अपर वाले वैल्यूज देखो यहाँ पे रेक्टेंगल्स को, ये वाले अब बड़े आ रहे हैं, अब ये वाले रेक्टेंगल ज़्यादा हो गए, तो अब देखो ये एरिया, अब अगर हम यहाँ इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करें, इस रेक्टेंगल की एरिया, इस रेक्टेंगल, और सबका सम करें, देखो ये वाला एरिया फिर ज़्यादा आ रहा है। तो इसको वही सेम मेथड है कि जितना पार्टीशन ज़्यादा होगा एरर उतना ही कम होता जाएगा, ये एरिया उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना होगा, वही सेम मेथड है कि इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करेंगे, इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करेंगे, इस रेक्टेंगल, और सबका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखो ये एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड है कि x1 माइनस x0, ये लेंथ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
वहाँ पे हम फंक्शन की इनफिमम वैल्यू ले रहे थे, अब यहाँ पे देखो फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, सुप्रीमम। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल अब हमने बड़ा बनाया, अगर हम यहाँ तक ले ले f(x0) तक, तो देखो ये जो छोटा है, अब रेक्टेंगल तो यहाँ तक बन रहा है ना, तो इसलिए हम सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे। क्या हम लेंगे? सुप्रीमम में, तो यहाँ पे हो जाएगा f(x1). फिर इस तरह देखो यहाँ इस रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 - x1। फिर देखो यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो f(x1) है, क्योंकि अगर ये वाली हम ले ले f(x2) तो यहाँ तो ये कम है ना, और ये वाला बड़ा है, तो देखो यहाँ पे f(x1) यहाँ, तो ये वाला क्या साइड हम लेंगे? ये वाला लेंगे, f(x1). यानी हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले रहे हैं। इस तरह यहाँ पे देखो अगर x3 - x2 करे, तो देखो यहाँ पे ये x3 की वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम f(x3) लेंगे। इस तरह xn के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो xn - xn - 1 ये हो जाएगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम क्या लेंगे? हम सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे। अब देखो जनरली ith फॉर्म में इसको हम किस तरह लिखेंगे कि xi - xi - 1, और ये हो जाएगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हो जाएगी सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो यहाँ पे इसको हमने क्या करना है? हमने कहा था सब रेक्टेंगल्स के एरिया को हमने सम करना है, प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे जब इस सम के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली कि समेशन i = 1 to n, इस xi - xi - 1 के लिए हम यूज़ करते हैं del xi, क्योंकि ये तो लेंथ है। अब देखो सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हमने यूज़ कर लिया कैपिटल Mi, वहाँ पे हमने यूज़ किया था स्मॉल mi, यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल Mi। अब देखो ये जो हमने फाइंड कर लिया, इसको हम कहते हैं UPF, यानी इस फंक्शन का इस पार्टीशन P पे हमने क्या कर दिया? अपर डॉर बॉक्स सम फाइंड कर लिया। इसको हम कहते हैं अपर डॉर बॉक्स सम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपर डॉर बॉक्स सम। अब एक हो गया LPF, एक हो गया UPF। अब मेन काम जब भी हम रीमान इंटीग्रल के जरिए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हमने UPF और LPF फाइंड करना होगा। जब LPF और UPF हम फाइंड करें तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो हमने फिर क्या करना होगा? इस LPF का अगर सुप्रीमम, यानी सुप्रीमम ऑफ LPF, यानी जो लोअर डॉर बॉक्स सम यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, उसका हम क्या ले लेंगे? सुप्रीमम वैल्यू ले लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू। और यहाँ ये जो UPF है, अगर हम इसकी इनफिमम वैल्यू ले लें, यानी सबसे छोटी वैल्यू इस अपर डॉर बॉक्स सम की ले लें, यानी इसकी हम क्या करें? सबसे छोटी वैल्यू ले लें, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। बात याद रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब देखो ये सुप्रीमम ऑफ LPF बराबर होता है इंटीग्रल a to b f(x) dx। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि, और ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx। इसको हम कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, और इसको हम कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो अब एक फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा? अगर उसका लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन और अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। और इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx। अब बात समझ में आ गई कि फंक्शन को किस तरह चेक करेंगे कि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हमने पहले लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन फाइंड करना होगा, फिर अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, फिर देखेंगे कि अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन फिर क्या होगा? वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और ये किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम पहले LPF फाइंड करेंगे, उसका सुप्रीमम ले लेंगे। यहाँ फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले UPF फाइंड करेंगे, उसके इनफिमम लेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, अब आज तो हमने जनरली फार्मूला इसका डिराइव कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह हम रीमान इंटीग्रेबल यानी रीमान इंटीग्रेशन के जरिए से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।